पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अगर आप अपने घर की छतों के ऊपर सोलर प्लेट लगाना चाहते हैं, उसका ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन कितनी स्टेप में होगा, आपको सब्सिडी कैसे मिलेगी, ये सारी जानकारी हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। फॉर्म अप्लाई से लेके फॉर्म की जो सब्सिडी मिलती है उसकी प्रोसेस क्या रहेगी। आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद वेरिफिकेशन कैसे होगा, सब्सिडी के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी हम आगे की वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी नॉलेज में। स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अगर आप घर की छतों के ऊपर सोलर प्लेट लगा रहे हैं, आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है या फिर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, तो अब आगे की प्रोसेस क्या रहेगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट कौन से होने चाहिए। अगर आप पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास बिजली का बिल हो, आधार कार्ड हो, बैंक पासबुक हो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के नाम बिजली का बिल है उसी कैंडिडेट के नाम आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर अप्लाई वाला ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन के जरिए आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दिया, उसके बाद दूसरी स्टेप होती है कि ऑफिस से इसका वेरिफिकेशन होगा। जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया है उस ऑनलाइन आवेदन में आपने कौन सी डिटेल फिलअप की है, सारी डिटेल आपकी करेक्ट है। आपका जो एरिया आपने सिलेक्ट किया है, गूगल मैप के जरिए आपने एरिया सेट किया है। फॉर्म अप्लाई करते समय सारी डिटेल आप सही फिलअप करते हैं तो आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा और वेरीफाई होने का जो मैसेज है वो आपको ईमेल आईडी में भी मिलेगा और जो आपने मोबाइल नंबर दर्ज किए हैं उसमें भी आपको मैसेज मिल जाएगा। अगर आपके फॉर्म में कोई कमी होती है तो उसे सेंड बैक किया जाएगा, उसका मैसेज भी आपको ईमेल और मोबाइल नंबर पर मिल जाएगा। आपका फॉर्म सेंड बैक आता है, उसमें जो भी कमी आपको पाई जाती है उस कमी को वापस से आपको अपडेट करना है और फॉर्म को रीसबमिट करना होगा। फॉर्म की कमी को आप सही करके फॉर्म रीसबमिट करते हैं तो दोबारा आपके फॉर्म की जांच होगी। फॉर्म की जांच में अगर आप वेरीफाई पाए जाते हैं तो आपका फॉर्म अप्रूव कर दिया जाएगा। फॉर्म आपका वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद अगली स्टेप रहेगी आपको छत के ऊपर जो सोलर प्लेट लगाने हैं। अलग अलग कंपनियों के आपको मोबाइल नंबर मिलेंगे, उनके जरिए आप पता लगा सकते हैं कितने वाट की आपको सोलर प्लेट लगानी है। 1 वाट है, 2 वाट है, 3 वाट है। जो आपका छत का एरिया है उसके अनुसार आपके सोलर प्लेट लगेगी। मंथली आपका बिजली का बिल कितना आता है वो सारी जानकारी चेक करके उसके हिसाब से आपको सोलर प्लेट लगानी है। अगर आपकी प्रतिदिन यूनिट की खपत ज्यादा है तो आपको उसके हिसाब से सोलर प्लेट लगानी है। लेकिन सोलर प्लेट लगाने के लिए एरिया डिसाइड किया गया है, उतना एरिया आपकी छत के ऊपर पाया जाता है तो उसके हिसाब से कितने वाट की सोलर प्लेट लगानी है वो ऑफिस और कंपनी के द्वारा वेरीफाई की जाएगी। जो आपने फॉर्म सबमिट किया है तो कंपनी वाले आपसे बात करेंगे। इसके बाद छत के ऊपर जो प्लेट लगानी है आप वेरीफाई हो जाते हैं और जो कंपनी वालों द्वारा रेट बताई जाती है उससे भी आप वेरीफाई हो जाते हैं। घर की छतों के ऊपर सोलर प्लेट लग जाती है, सारा काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आगे की प्रोसेस क्या रहेगी, आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते समय आपको सोलर प्लेट की फोटो भी लेनी होगी। फोटो का जो फॉर्मेट है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह की फोटो आपको लेनी है ताकि आपका फॉर्म कैंसिल ना हो। इसके बाद और भी नॉर्मल डिटेल है जो आपको सबमिट करनी होगी। ये सारी प्रोसेस आप कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद अगला काम रहेगा बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो सोलर प्लेट का निरीक्षण करेंगे, उनका वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद वो उसे अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद रिपोर्ट को आगे ट्रांसफर करेंगे। आपका फॉर्म अप्रूव और वेरीफाई हो जाता है, आगे सबमिट कर दिया जाता है। इसके बाद जो आपको सब्सिडी मिलनी है, आपने जो छत के ऊपर सोलर प्लेट लगाई है उसकी जितनी भी सब्सिडी बनती है उसकी रिपोर्ट आगे ट्रांसफर कर दी जाएगी।
आगे से आपकी सब्सिडी अप्रूव हो जाती है, उसके बाद आपको आपके अकाउंट में सब्सिडी की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। फॉर्म अप्लाई करते समय जो आपने अकाउंट नंबर दर्ज किए हैं उन अकाउंट नंबर पर आपकी सब्सिडी आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो ये प्रोसेस मैंने आपको बताई है, ये सारी प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद सरकार द्वारा जो ये नई योजना चलाई गई है, पीएम सूर्य घर योजना, इसके अंतर्गत जो सोलर प्लेट लगती है उसकी जो सब्सिडी मिलती है उसकी प्रोसेस ये रहने वाली है। ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तभी आपको सब्सिडी मिलेगी। बीच में मान लीजिए आपके फॉर्म में सेंडबैक आता है, कोई कमी आती है, आप फॉर्म को चेक नहीं कर पाते हैं तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। समय समय पर आपको फॉर्म का स्टेटस चेक करते रहना है। आपका फॉर्म फाइनल वेरीफाई हो जाता है यानी कि अप्रूव हो जाता है, उसके बाद ही आपको सब्सिडी मिलेगी। फॉर्म अप्लाई करते समय कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पर बताए गए हैं, उनको आपको ध्यान से समझना है। अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको स्वयं के मोबाइल नंबर दर्ज करने हैं, स्वयं की ईमेल आईडी आपको लगानी है। दूसरे व्यक्ति की आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी लगाते हैं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है, आपको सब्सिडी की राशि नहीं मिल पाएगी। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के नाम बिजली का कनेक्शन है उन्हीं के नाम आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और जो बैंक की डिटेल है उन्हीं की आपको अपडेट करनी है ताकि सब्सिडी की राशि आपको आसानी से मिल सके। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो आप जल्द ही ऑनलाइन आवेदन करिए, क्योंकि सरकार का जब टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो इस योजना को भी बंद कर दिया जाएगा। हो सकता है आगे भविष्य में आपको सब्सिडी जो मिलती है उसे भी बंद कर दिया जाए। अभी सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, आगे हो सकता है कम सब्सिडी दी जाए। तो आप जल्द ही ऑनलाइन आवेदन करिए। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करते रहिए और ऑफिस से उसे वेरीफाई करवाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।